हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डर भोला डर में। यदि आप कोई हॉरर स्टोरी भेजना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दी हुई है, वहाँ पे आप भेज सकते हो। तो ये कहानी है एक बंदे की जिसका सामना एक छलावे से हो जाता है। तो ये कहानी 2010 की है, जब मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा था। यह कहानी झारखंड की है। तभी मेरी उम्र करीब 22 वर्ष थी। मेरा नाम विशाल है और मैं जिसकी शादी में जा रहा था वो मेरा दोस्त था और उसका नाम अर्जुन था। मेरे साथ मेरा एक और दोस्त जा रहा था जिसका नाम अर्जुन था। हम दोनों एक कार से उसकी शादी में जाते हैं और उसकी शादी को अटेंड करके रात भर में ही यानी कि तुरंत 12 से 11 बजे वापस अपने घर लौटने लगते हैं। करीब रात के 12 बजे का समय था। रात काफ़ी घनी थी। जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे उस रास्ते में एक घना जंगल आता था। बहुत सारे पेड़ पौधे थे। राजू का घर जल्द ही आ गया और मैंने उसे घर ड्रॉप कर दिया। अब गाड़ी में केवल मैं अकेला था और आराम से जा रहा था। गाड़ी में म्यूजिक भी बज रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा जो लिफ्ट मांग रहा था। मुझे लगा कि शायद इसे कहीं जाना है, इसलिए मैंने उसकी मदद करने की सोची और मैंने उसके पास जाकर अपनी कार रोक दी। काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा था और सड़क भी काफ़ी सुनसान थी। आसपास एक भी गाड़ी नहीं चल रहे थे और मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जाना चाहते हो? मैं आपको छोड़ दूँ? उसने कहा, हाँ, मैं पिछले 1 घंटे से लिफ्ट मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है। क्या तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? मेरा घर यहीं पास में ही है। मैंने बोला, ठीक है अंकल। और जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा कार के अंदर आ गई। मुझे लगा कि बाहर का हवा है। पूरी गाड़ी में ठंडी हवा भर गई और मैं गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी में म्यूजिक बज रहे थे। गाड़ी में पूरा शांति का माहौल बना हुआ था। मैं म्यूजिक एंजॉय कर रहा था। म्यूजिक का साउंड काफ़ी ज़्यादा तेज था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक वह बूढ़ा आदमी कहता है, बंद कर इसको। मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आया। गाड़ी मेरी, म्यूजिक भी मेरा, लिफ्ट भी मैंने इसको दी और यह आदमी मुझे ही बोल रहा है। मैंने उसे कुछ नहीं बोला। सोचा कि शायद बूढ़ा है, इसलिए इसे शोर शराबा पसंद नहीं है और मैंने साउंड कम कर दिया। फिर उसने बोला, मैंने साउंड कम करने के लिए नहीं बोला है, बंद करो इसको, बोला ना मैंने। इस बार उसकी आवाज़ कुछ अजीब सी बदली बदली थी। मुझे लगा कि शायद यह गुस्सा हो गए हैं, इसलिए मैंने म्यूजिक बंद कर दिया और बोला, लो अंकल, अब तो ठीक है? उसने भी बोला, हाँ बेटा, अब ठीक है। शायद उसे म्यूजिक से कोई दिक्कत हो रही थी। अब हम आराम से जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, कहाँ है आपका घर? उसने कहा, यहाँ से थोड़े आगे जाने के बाद मेरा घर है। मैंने उस दिन शराब पी रखी थी। उसने कहा, तुमने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी है, तुम रोज़ शराब इसी तरह पीते हो? मैंने बोला, नहीं अंकल, रोज़ नहीं पीता, दोस्त की शादी थी इसलिए पी ली। कुछ देर बाद मुझे टॉयलेट आ गया। मैंने गाड़ी साइड में रोक दी और मैं सिगरेट जलाने लगा। जैसे ही मैंने सिगरेट जलाई, वह बूढ़ा आदमी गाड़ी से गेट खोलकर तुरंत सीधे बाहर निकल गया। मैंने पूछा, क्या हुआ अंकल, आपको भी टॉयलेट जाना है क्या? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा पूछा, क्या हुआ अंकल? उसने बोला,
कुछ नहीं हुआ। मैं थोड़ी सी साइड होकर सड़क के किनारे टॉयलेट करने लगा। वह बूढ़ा आदमी वहीं गाड़ी के पास खड़ा था। मैं उसे देख रहा था। मैंने बोला, अरे अंकल, आप बाहर क्या कर रहे हो? बाहर हवा चल रही है, आप गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। मैं जहाँ टॉयलेट कर रहा था वहाँ एक बहुत बड़ी पेड़ थी जो सूखी थी। उसमें एक भी पत्ते नहीं थे। और सिगरेट पीते पीते अब मैं उस बूढ़े आदमी के पास आने लगा तो वह बूढ़ा आदमी अपने कदम पीछे करने लगा और 3-4 कदम पीछे कर ली और बोला, तू अब यहाँ से निकल जा। मैंने बोला, निकल जाओ? अभी तो आपका घर आया भी नहीं है। बोलिए ना, आपको कहाँ छोड़ दूँ? उसने बोला, नहीं नहीं, यहाँ से मैं अपने आप चला जाऊँगा, तुम निकल जाओ। मुझे लगा मैं तो इसे घर तक छोड़ के ही रहूँगा, ऐसे आधे रास्ते में बीच सड़क पे नहीं छोड़ सकता। मैंने पूछा, बताइए आपका घर कहाँ है? उसने बोला कि मेरा घर यहीं है, तू चला जा यहाँ से, नहीं तो तुझे कोई दिक्कत हो सकती है। अरे अंकल, मुझे क्या दिक्कत होगी? आप यह बताइए कि इस जंगल में आपका घर कहाँ है? यहाँ तो पूरा जंगल ही जंगल है, एक भी घर दिखाई नहीं दे रहा है। उस आदमी ने बोला, ऊपर देख, मैं उस पेड़ पर रहता हूँ। उस आदमी ने जैसे ही ऐसा बोला, मेरी तो पूरी हालत ही खराब हो गई। मेरा सारा नशा उतर गया। अब मुझे समझ में आ गया कि यह आदमी जिस आवाज़ से बोल रहा है वह आदमी है ही नहीं, वह कुछ और ही है जिसे मैं पहचान नहीं सकता हूँ। मैं तुरंत दौड़कर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी तेजी से चलाने लगा। वह आदमी वहीं खड़ा था, शीशे में साफ साफ दिख रहा था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे आँख उठाकर देखूं। जैसे ही उसने यह बोला था कि मैं इस पेड़ में रहता हूँ, यह सुनकर मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने गाड़ी का सारा गियर लगा दिया और फुल स्पीड से अपने घर निकल गया। जब यह बात मैंने अपने दोस्तों को बताई तो किसी ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।